नमो नमः साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में हम समय ज्ञान या घटिका ज्ञान यानी घड़ी का ज्ञान, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से संस्कृत में घड़ी के समय को देखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। करते हैं प्रारंभ। सर्वप्रथम तो घड़ी में 1 से लगाकर 12 तक गिनती का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले तो अपन को वह 1 से लगाकर 12 तक की संस्कृत में गिनती का ज्ञान होना चाहिए। तो 12 तक गिनती देखते हैं। 1 के लिए आएगा 1, 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि, 4 के लिए चतुर, 5 के लिए पंच, 6 के लिए षड, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए 9, 10 के लिए दश, 11 के लिए एकादश, 12 के लिए द्वादश। इनका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो प्रयोग में लाई जाती है, जो शब्दों को, उसके लिए एक शब्दावली है। बजे के लिए या सामान्य पूर्ण समय के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वादनम। किसका प्रयोग करते हैं? वादनम। बजे को बोलेंगे वादनम। जिस प्रकार से 1 बज रही है तो 1 वादनम। उसी के बाद सवा के लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? जिससे 2:15 हो रहा है, तो उस 15 मिनट के लिए संस्कृत में सवा को क्या कहा जाता है? सपाद। उसी प्रकार से सवा के बाद हम साढ़े मतलब 30 मिनट पर, तो 30 मिनट के लिए साढ़े के लिए सार्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। 3:30 तो सार्ध त्रिवादनम। इस प्रकार से साढ़े के बाद अपन पौने, सामान्य भाषा में बोलते हैं, 2:45 बज रही है, 4:45 बज रही है, 4:45 बज रही है, तो उस पौने के लिए पादोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पौने का मतलब होता है 45 मिनट। जिस प्रकार से 2:45 मतलब 2:45 बज रही है, कम 15 मिनट कम, से बोला जाएगा पादोन। अधिक के लिए मतलब ज़्यादा के लिए अधिक शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे 10 मिनट ज़्यादा है तो अधिक का प्रयोग करेंगे। जैसे 9:10 तो दशाधिक नववादनम। कुछ से कम, जैसे 5 मिनट कम है, 10 मिनट कम है, तो उसके लिए कम का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पर संस्कृत में न्यून या ऊन शब्द का प्रयोग करते हैं। 3:55 मतलब 4 बजने में 5 मिनट की देरी, तो उसको बोलेंगे पंचोन चतुर्वादनम। 4 बजने में 5 मिनट की देरी है। एक होता है मिनट। मिनट के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं निमेष, पल, कला। इस प्रकार से दिन का पूर्वार्ध, 12 बजे से पहले का समय, उसके लिए प्रयोग करते हैं पूर्वाहन, जैसे अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं एम। उसी प्रकार से दिन के उत्तरार्ध के लिए अपराह्न शब्द का प्रयोग करते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पीएम। कुछ अभ्यास करते हैं, कुछ घड़ियाँ बना रखी है, उन घड़ियों से अभ्यास करते हैं। देखते हैं पहले वाला घड़ी में देखो, जो बजने वाला बड़ा कांटा है, मोटा कांटा, जो घंटे का सूचक है, वह 1 पर है, और जो सेकंड वाला है वो 12 पर है।
तो कितने बज रही है? 1 बज रही है, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे एकवादनम। तो इसी प्रकार से अगर ये मोटा घाटा 3 पर रहेगा और ये सेकंड वाला मिनट वाला जो है 12 पर रहेगा तो त्रिवादनम। इसी प्रकार से फिक्स समय जो होगा त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी घड़ी, ये दूसरी घड़ी में 3 बज रही है तो क्या बोलेंगे? त्रिवादनम। बजे को वादनम बोलते हैं और जो संख्या है उसके लिए यहाँ पर 3 के ऊपर है तो बोल दिया त्रिवादनम। इस घड़ी में 8:15 बज रही है तो सवा के लिए सपाद शब्द का प्रयोग किया जाता है और बज कितने रही है? 8 बज रही है। बजे को वादनम बोलते हैं तो सवा के लिए सपाद अष्टवादनम। उसी प्रकार से 9:15 हो रहे तो सपाद नववादनम। उसी प्रकार से 10:15 हो रहे हैं तो सपाद 10 वादनम, सपाद एकादश वादनम। 12:15 हुए तो सपाद 12 वादनम। इसके बाद देखते हैं सार्ध वाले। सार्ध का प्रयोग साढ़े की जगह करते हैं, मतलब 30 मिनट पर। तो देखें इस घड़ी में 3:30 बज रही है। 3:30 बज रही है तो क्या बोलेंगे संस्कृत में? सार्ध त्रिवादनम। इसी प्रकार से 4:30 बज रही होती तो क्या होता? सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 हो रही थी तो सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध अष्टवादनम। इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। साढ़े के बाद में 45 वाला, मतलब 15 मिनट कम, और कम के लिए एक ऊन शब्द का प्रयोग होता है और 45 या पौने के लिए पादोन शब्द का प्रयोग होता है। तो इस घड़ी में देखें कि 1:45 बज रही हैं, 2 बजने 15 मिनट की देरी, तो उसे बोला जाएगा पादोन द्विवादनम। उसी प्रकार से 2:45 होता तो पादोन त्रिवादनम और 3:45 होता तो पादोन चतुर्वादनम। 6:45 होते तो पादोन सप्तवादनम। इस प्रकार से पादोन शब्द का प्रयोग करके पुण्य का ज्ञान करते हैं। अगली घड़ी में देखते हैं अधिक शब्द का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है। अधिक अर्थात जैसे 12:10 अधिक हो रहे हैं तो उसके लिए कैसे प्रयोग करेंगे? दशा अधिक द्वादश वादनम। उसी प्रकार से 1:10 होता तो दशाधिक 1 वादनम, दशाधिक द्विवादनम। भाई 10 तक हो सकता है, 12, 13, 14, 15 पे तो सपाद का प्रयोग हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने समय ज्ञान अर्थात घड़ी के बारे में चर्चा की। वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।